अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। अफगान सरहद पार से दहशत गर्दों का हमला, कुरम में फायरिंग से फौजी जवानों को निशाना बनाया गया। हमले में 5 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। फायरिंग के तबादले में दहशत गर्दों को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान का दहशत गर्दों के अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर शदीद एहतजाज। ISPR का अफगान अबूरी हुकूमत से दहशत गर्द सरगर्मियाँ रोकने के लिए इक़दामात का मुतालबा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की शदीद मजम्मत, कहा जवानों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का शहदा के अहल खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। ट्वीट किया, कौम अपनी बहादुर अफवाज के जज्बे को सलाम पेश करती है। पाकिस्तान और चीन CPEC को खतरात से बचाने के लिए पुरज़्म, मंसूबे के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा के तदारुक का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान और चीनी सदर की मुलाकात में CPEC इलाकाई खुशहाली और बेहतर राब्ते के लिए अहम करार। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, चीन के साथ करीबी दोस्ती को पाकिस्तानी अवाम की मुस्तकिल हिमायत हासिल है। वज़ीर आज़म ने चीनी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। दोनों मुल्कों का दो तरफा तजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम और वसअत देने पर इत्तेफाक। चीनी सदर ने कहा, चीन पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा में शाना बशाना है। मसला कश्मीर तारीखी तनाज़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम्स पर पाकिस्तान की हिमायत और ताउन जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म ने चीनी सदर से मुलाकात की फुटेज ट्वीट की। कहा, चीनी सदर से मुफीद मुलाकात में स्ट्रेटिजिक और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक हुआ। चीनी सदर के साथ इतनी जामे नशिस्त देखी पहले कभी नहीं हुई। अफगानिस्तान के मामले पर मुकम्मल यकसुई के साथ बात हुई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की दौरा चीन से वापसी पर गुफ्तगू। कहा, दौरा चीन में तवक्को से ज़्यादा पजीराई मिली। प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा, चीन अपने कारखाने पाकिस्तान मुंतकिल कर रहा है। चंद सालों में $2 करोड़ की सरमायाकारी आएगी। चाहते हैं चीन सीमेंट और दीगर अशिया पाकिस्तान से खरीदे। सिफारती ज़राए का कहना है, वज़ीर आज़म इमरान खान रवा माह रूस का तारीखी दौरा करेंगे। इमरान खान 23 साल में रूस का दौरा करने वाले पहले पाकिस्तानी वज़ीर आज़म होंगे। दौरे में नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की जाएगी। PSL 7 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की तीसरी फतह। कराची किंग्स के खिलाफ 42 रन से मैच जीत लिया। यूनाइटेड का 178 रन का हदफ, किंग्स 135 रन बना सके। कप्तान बाबर आजम कहते हैं, हदफ हासिल किया जा सकता था लेकिन बड़ी शराकत न बना सके। बॉलर्स ने भी कुछ रन ज्यादा दिए। 4 विकेट्स लेने वाले शादाब खान प्लेयर ऑफ द मैच करार। इवेंट में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स टकराएंगे। अफसोस है, चाहने वालों की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर पाए। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल का ट्वीट। कहा, भरपूर कोशिश की लेकिन सूरत-ए-हाल बरक्स रही। दूसरी टीमों ने कराची किंग्स से बेहतर खेला। भरपूर तरीके से टूर्नामेंट में वापसी की कोशिश करेंगे। हमारी टीम को कोरोना और कई खिलाड़ियों की इंजरीज का भी सामना करना पड़ा। फैंस की तरह मैं भी टीम, शहर और मुल्क से बहुत प्यार करता हूँ। खुशी इस बात की है कि क्रिकेट जीत रही है। मौसीकी का एक और अहद तमाम। सुरों की दुनिया पर 6 दहाई तक राज करने वाली मारूफ गुलकारा लता मंगेशकर की आखिरी रसूमात अदा। शिवाजी पार्क में लता के आखिरी दीदार के लिए हजारों परिस्तारों का इज्तिमा। भारतीय फौज का गार्ड ऑफ ऑनर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, सियासी और समाजी शख्सियात, बॉलीवुड किंग शाहरुख खान, आमिर खान समेत शोबिज़ सितारों की बहुत बड़ी तादाद में शिरकत। नगमा निगार जावेद अख्तर का लता जी को नम आंखों के साथ खिराज अकीदत। लता मंगेशकर कोरोना में मुब्तला थीं और 1 माह से ज़ेरे इलाज थीं। लता मंगेशकर ने फ़नी सफ़र का आगाज़ 1939 में किया और फिर पीछे मुड़ कर न देखा। उनकी आवाज़ ने दिलों को मोह लिया। लता मंगेशकर ने 26 ज़बानों में 25,000 से ज़ायद नगमे गाए। 2001 में उन्हें भारत के आला बड़े सगीर ने एक अजीम गुलकार को खो दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का लेजेंड गुलकारा को खिराज अकीदत। कहा, उनके गानों को सुनकर लोगों को बहुत खुशी मिली। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि लता का इंतकाल मौसीकी के एक अहद का खात्मा है। उनकी आवाज़ का जादू रहती दुनिया तक रहेगा।
بلاول بھٹو کا کہنا تھا لتا منگیشکر بڑے صغیر میں موسیقی کی ایک پہچان تھیں. انہوں نے کروڑوں انسانوں کو اپنے سنگیت کا گرویدہ بنایا. کپتان بابر اعظم بولے ایک سنہری دور تمام ہوا لیکن لتا منگیشکر کی جادوئی آواز لاکھوں دلوں میں زندہ رہے گی. میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے ان کے ساتھ میں بہت پیار ملا. ان کا آخری میسج مجھے 4 جنوری کو آیا تھا, چنتا کبھی مت کرنا, میں تمہارے ساتھ میں ہوں. ان کے ساتھ جو ایک رشتہ بنتا تھا وہ روحانیت والا بنتا تھا. ان کے گانوں میں جو ہے روحانیت تھی. تم مجھے یوں بھلا نہ پاؤ گے, جادوئی آواز اور دلوں پر سحر طاری کرنے والے سر, گولڈن وائس آف سلور اسکرین لتا منگیشکر کے انتقال پر مداح غمزدہ. بھارت میں 2 روزہ سوگ کا اعلان. گلوکار سونو نگم کہتے ہیں لتا منگیشکر خود مزاج اور سب سے پیار کرنے والی تھیں, ان کے بچھڑنے کا افسوس ہے. گلوکارہ عابدہ پروین کا کہنا ہے لتا منگیشکر کے ساتھ روحانیت کا رشتہ تھا, ان کی آواز سننے والوں کی روح کو سیراب کرتی تھی. گلوکار عالمگیر کا کہنا تھا لتا منگیشکر کے انتقال کا سن کر افسردہ ہوں, ان کو ہمیشہ سنتے ہی رہیں گے. ہتھیار نہیں جمہوریت سے کام لینا ہے, کٹ پتلی کے گھبرانے اور حساب دینے کا وقت آ چکا. عوام کا اعتماد اٹھ چکا, اب پارلیمان کا اعتماد اٹھنا چاہیے. سلیکٹڈ کو جمہوری طریقے سے گھر بھیجنا ہوگا. 27 فروری کو کراچی سے لانگ مارچ کے لیے نکلیں گے. بلاول بھٹو کی نصیر آباد سے حکومت پر تیر اندازی, کہا حکمرانوں نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی. چھین رہا ہے اب کپتان روٹی, کپڑا اور مکان. میں بھی آپ کی طرح ناراض ہوں مگر جمہوریت بہترین انتقام ہے. لاہور میں نون لیگ کی پیپلز پارٹی سے یاری, سانگھڑ میں گولہ باری. لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں 14 سال سے پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے, سانگھڑ میں اسکول اور ہسپتال برباد ہیں. کیا سانگھڑ والے پاکستان کے شہری نہیں؟ پاکستان میں اگر کسی نے عوامی خدمت کی ہے تو اس کا نام نواز شریف ہے. مفتاح اسماعیل نے کہا سندھ کا روزانہ کا بجٹ 4 ارب بنتا ہے مگر کچھ خرچ نہیں ہوتا. پیپلز پارٹی نے غریب بچوں کو تعلیم سے محروم کر دیا. پی پی رہنما عاجز دھامرا کہتے ہیں شاہد خاقان کس کے اشارے پر کام کر رہے ہیں, نون لیگ وضاحت کرے. نواب شریف دو چے جو جلسو نواب شریف ہے جلسو آپ کہنا والے ہی خبر کونے ہاں کرایہ گانا پیسہ جاننا ہے 500 روپے. نون لیگ کے جلسے کے لیے کارکنان کرائے پر پہنچائے گئے. تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ کا دعویٰ, فوٹیج بھی ٹویٹ کر دی. کہتے ہیں کرائے پر لوگ لائے جا رہے ہیں اور باتیں حکومت گرانے کی. پٹواری اور جیالہ گردی کا زوال ہے کہ کارکنان موجود نہیں. دیکھیں تو صحیح جلسے کے لیے کرائے پر لوگ کیسے لائے جا رہے ہیں. پوزیشن اگر ڈیوائیڈڈ ہوتی تو حکومت کے لیے اچھا تھا. اب جب واپس دوستی ہو گئی ہے تو حکومت کے لیے خطرہ تو ہے. سیاسی منظر نامے کو میرا خیال ہے کمپلیٹلی چینج ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں اور ہفتوں. آنے والے دنوں یا ہفتوں میں سیاسی منظرنامہ بدل سکتا ہے. لیگی رہنما محمد زبیر کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو, کہا اپوزیشن متحد ہو رہی ہے تو حکومت پریشان لگ رہی ہے. مشترکہ ایجنڈا حکومت سے جان چھڑانا ہے. تمام آپشن زیر غور ہیں. سیاسی جماعتوں کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے. یہ منہ اور مسور کی دال, جہاں عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں لائیں. فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ عمران خان کو مکھی کی طرح نکال دیں گے. فضل الرحمان صاحب کل آپ کو انہوں نے مکھی کی طرح نکالا ہے. یہ منہ اور مسور کی دال, عدم اعتماد لانا ہے تو لائیں, کوئی ڈر نہیں. شیخ رشید کا اپوزیشن کو چیلنج, کہا نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مولانا کو دودھ سے مکھی کی طرح باہر نکال دیا. وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں ہم 5 کی ڈرامہ سیریز کی چیخیں آسمان پر پہنچ رہی ہیں. اپنی چوری بچانے کے لیے سب چور اکٹھے ہوئے. یہ لانگ تو کیا شارٹ مارچ بھی نہیں کر سکتے. شہباز گل نے کہا دونوں ٹبر عمران خان کے خوف سے اکٹھے ہو رہے ہیں. ہم حکومت میں ہوں یا نہ ہوں ڈیل نہیں ہونے دیں گے. معاون خصوصی کی نواز شریف کو شادی کرانے کی بھی پیشکش. اتحادی جماعت باپ کا حکومت سے ناراضی کا اظہار. پارٹی قیادت کی بیٹھک میں شرکاء نے کہا وفاق میں غیر مشروط حمایت کر کے تھک چکے, مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے. وفاقی کابینہ میں نمائندگی بھی نہ ہونے کے برابر ہے. وزیر اعلیٰ پارٹی کے تحفظات سے وزیر اعظم کو آگاہ کریں.
तहफ़्फ़ुज़ात दूर न किए जाने पर मुस्तक़बिल का लाहे अमल तय किया जाए। पाकिस्तानी मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। इस हुकूमत ने पाकिस्तान का मुस्तक़बिल भी तबाह किया। हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क, मुल्क का मुस्तक़बिल तबाह कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का गुजरात में धरने से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म ने 3.5 साल में जितने ऐलानात किए सब झूठ निकले। जो बरसरे रोजगार थे उनको भी बेरोजगार कर दिया। 2.25 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। सेनेट वज़ीर आला बलूचिस्तान और सूबाई वज़रा की नोशकी में FC हेडक्वार्टर्स आमद। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दहशतगर्दी के वाक़े पर हुक्काम की ब्रीफिंग। बताया, जदीद तरीन हथियारों से लैस दहशतगर्द बराह रास्त अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स से राब्ते में थे। सादिक संजरानी और अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने यादगार शुहदा पर हाज़री दी, फातिहा ख़्वानी की। उनका कहना था, बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस के होते हुए दुश्मन हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं। कराची में शहरी ने डाकू मार दिया। तैमूरिया थाने की हुदूद में शहरी ने डाकू को गोलियां मारी। CCTV फुटेज ARY न्यूज़ को मौसूल। कोरंगी में पुलिस एहलकारों की बेहिसी। मुबैना जहनी माजूर नौजवान को गले में रस्सी डालकर घसीटा। थाने में बदतरीन तशद्दुद किया गया। मुतासरा नौजवान के अहले खाना का इल्जाम। वज़ीर हाउसिंग पंजाब असद खुखर, भाई, बेटे और भतीजे समेत 7 अफराद के खिलाफ शहरी के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुकदमा सूबाई वजीर के गांव के रिहायशी की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया। अख्तर हुसैन नामी शहरी को शरफपुर में कत्ल किया गया था। रावलपिंडी के इलाके ढोक खब्बा में मुसल्लह अफराद की घर में घुसकर फायरिंग। लड़की जाम बहक। वालिदा की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज। मुलजिम हमजा, उसके भाई और ड्राइवर समेत 4 अफराद नामजद। ननकाना साहिब में पसंद की शादी करने वाले मियाँ बीवी को कत्ल कर दिया गया। 2 साला बच्चा महफूज रहा। मियाँ बीवी बेटे के हमराह मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। सरगोधा में मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती की शिकार खातून को भाई ने कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है, मुलजिमान इज्तिमाई ज़्यादती केस के मुलजिमान को भी कत्ल करना चाहते थे। इज्तिमाई ज़्यादती में मुबैना मुलव्विस अफराद ने अबूरी जमानत करा ली है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने झंग में कुत्तों के काटने से बच्चे के जान बहक होने का नोटिस ले लिया। इंक्वायरी का हुक्म। कमिश्नर और RPO फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला पंजाब ने अपने बयान में कहा, बच्चे के साथ पेश आने वाला वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तलखियों को भुलाकर एक दूसरे के साथ मिलकर कराची के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए अगर हम मिलकर चलेंगे बहुत अच्छा पैगाम जाएगा। कराची के अमन और हक के लिए ANP का ताउन बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान का दीमक ज़दा निज़ाम तब्दील करने का वक्त आ चुका। MQM रहनुमा आमिर खान कहते हैं, सिंध हुकूमत अवामी ख्वाहिशात के बरक्स बल्दियाती निज़ाम लाने पर तुली है। MQM वक्त की 4 सद्दा में ANP के रहनुमाओं से मुलाकात। मियाँ इफ्तिखार हुसैन बोले, ANP और MQM के ताल्लुकात जमहूरियत के लिए नेक शगुन हैं। इमरान खान ईमानदार और नेक नीयत हैं, मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। हुकूमती मुश्किलात मिलकर हल कर रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं, पहले दिन से PTI के साथ हैं और इन्हीं के साथ रहेंगे। हमारे दौर में हेल्थ कार्ड की ज़रूरत नहीं थी। शहबाज शरीफ ने हेल्थ सेक्टर को तबाह करके रख दिया। हर बंदे की जेब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने 10 लाख रुपया सालाना डाल दिया। वो आपके टैक्स का पैसा है जिसको वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आपके लिए सेहत कार्ड की शक्ल में आपको वापस कर रहे हैं। 9 फरवरी को इमरान खान फैसलाबाद में सेहत कार्ड तकसीम करेंगे। गरीब के इलाज का खर्च हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर मुमलिकत फ़रूख हबीब का तकरीब से खिताब। कहा, इमरान खान टैक्स का पैसा सेहत कार्ड की सूरत में वापस कर रहे हैं। एहसास प्रोग्राम से 70 लाख फैमिली की कफालत का भी इरादा है। कराची में जाली और गैर मयारी दवाओं की बड़े पैमाने पर फरोख्त। FIA की तहकीकात में अहम इंकशाफात सामने आ गए। गिरफ्तार मुलजमान से तफ्तीश में पता चला, जाली गैर मयारी अद्वियात छोटे मेडिकल स्टोर्स पर बेची जाती हैं। मुलजिम जीशान ने रामस्वामी में बाकायदा कंपनी बना रखी थी। जीशान के दफ्तर से 10 ब्रांड्स की जाली दवाएं मिली।
सूबाई वजीर सईद गनी के हल्के में गटर उबलने के बायस गंदा पानी गली मोहल्लों में जमा हो गया। वबाई अमराज फूटने का भी खदशा। इलाका मकीनों का कहना है मुतादिद बार शिकायत की लेकिन सुनवाई नहीं हुई। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की अजमेर शरीफ में तकरीबात जारी। दुनिया भर से ज़ायरीन की शिरकत। शादाब खान ने सही है टॉस जीत के पहले बैटिंग जी जी जी, और हम ये बात 4-5 दिनों से कर रहे हैं कि टॉस जीत के अब सिनारियो थोड़ा चेंज हो गया। मेरे हिसाब से अच्छी क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो बाहर तो हो जाएंगे। और क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। अदाकार इमरान अशरफ बने मेहमान। खेला वसीम बादामी के साथ मुनफरिद गेम। क्रिकेट लेजेंड यूनुस खान और तनवीर अहमद के जानदार तज्जिए और तबसरे। मुस्तफ़ा चौधरी आतिफ और आदि लाए कहकहों का तूफान। नजूमियों ने बताई सितारों की चाल। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।